इतनी छोटी बच्चियाँ जब हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत सारी, जब ये फ़र्स्ट टाइम मेरे पास आई थी, जब मैंने इसको देखा रात को तकरीबन 11 बजे का टाइम था और हम अपने ऑफिस से निकल रहे थे क्योंकि हम इन्हीं केसेस पे काम करते हैं, तो ऐसी बच्चियाँ हमारे पास होती हैं, वहाँ पे आते भी हैं लोग। तो हमारे पास ऑलरेडी एक केस चल रहा था, हम उस केस के सिलसिला में बैठे हुए थे। जब मैं वहाँ से निकली हूँ तो ये रात को 11 बजे हम लोग ऑफिस लॉक करके निकल रहे थे, तो 11 बजे इसकी मदर, इसके फादर और ये बच्ची को लेके आए, तो इन्होंने हमें बाहर रोक लिया। तो मैं सर जी को कह रही, मैंने कहा फिर हमें मतलब रुकना पड़ेगा। तो हम लोग इनके साथ ऊपर चले गए, जाके खोला, दरवाज़ा खोला, बैठे हम लोग। तो मुझे सर जी ने बताया कि मैंने आपके साथ एक बच्ची का केस डिस्कस किया था, तो ये वही बच्ची है। आप बिलीव करें कि वो मेरे लिए मतलब सुनना वो इतना वो था। मैं इन केसेस पे काम कर रही हूँ, बहुत अरसे से कर रही हूँ, 2014 से हम लोग काम कर रहे हैं। मेरी लाइफ का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था इतनी छोटी बच्ची का। मैंने ज़ैनब के बारे में सुना था, न्यूज़ में देखा था, ऐसे लाइव मतलब हम उसकी फैमिली से नहीं मिल सके कभी, उसका वो एक्सपीरियंस नहीं वो ऐसा रहा। जब मैंने इसको देखा तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि पता नहीं ये क्या है, हम कहाँ पे हैं, ये कैसा। और मैं वहाँ से उठी हूँ क्योंकि वो एक आपको पता है जब हम किसी जगह पे कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो हम वहाँ पे अपने इमोशंस को उस तरह से शो नहीं करवा सकते हैं ना, कि एक बंदा आपके पास हेल्प के लिए आया और वहाँ पे अगर आप इतने इमोशनल हो जाएंगे तो वो समझेगा ये तो मेरे से भी ज़्यादा वीक है, तो ये मुझे सपोर्ट क्या करेगा। और डेट टाइम मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और मेरे ऑफिस में वॉशरूम था और मैं वॉशरूम के अंदर चली गई और मैं इतना ज़्यादा रोई, वॉशरूम में जाके इतना ज़्यादा रोई। ये मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा वो पेनफुल था कि इतनी छोटी सी वो बच्ची है और इसके साथ मतलब इतनी छोटी एज में बच्चों पे प्यार आता है। हम कोई भी बच्चा, वो बेशक हमारा अपना ना हो, तो हमारा दिल करता है हम उसके साथ प्यार करें, मतलब वो हमें वैसे क्यूट लगते हैं छोटे बच्चे, बट इस तरह की तो हम सोच भी नहीं सकते। मैं जितने भी पेरेंट्स हैं जो देख रहे हैं, जिन तक इस प्रोग्राम के थ्रू मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मैं उनको यही कहूँगी कि प्लीज़ खुदारा अपनी बच्चियों के लिए सपोर्ट बने। बाज़ुकात ऐसा होता है कि ऐसी कोई कंप्लेंट्स होती हैं, बट वो बच्चियाँ जो होती हैं वो माँ बाप को बता ही नहीं पाती हैं। वो इसलिए नहीं बता पाती क्योंकि माँ बाप की उनके साथ बॉन्डिंग उस तरह की नहीं होती है, उनका रिलेशनशिप जो है वो माँ बाप के साथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। वो समझती है कि अगर मैं ये चीज़ बताऊँगी तो शायद ये मुझे ही फेस करना पड़ेगी बाद में, तो वो नहीं बता पाती हैं। तो जितनी भी मदर्स मुझे देख रही हैं, जितने फादर्स मुझे देख रहे हैं, मैं उनको यही मैसेज कन्वे करूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों के साथ अपनी बॉन्डिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करें। बेशक हम मिडिल क्लास हैं, हम उससे भी निचले दर्जे के हैं, हम बच्चों को बहुत अच्छे हालात नहीं दे सकते हैं, हम चाहे एक सिंगल रूम में ही क्यों नहीं रह रहे हैं, बट हमारे बच्चों के साथ हमारी दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की ज़रूरत सिर्फ कपड़ा, खाना और उसके लिए स्टडी नहीं है। बच्चे की ज़रूरत ये भी है कि आप जब भी अपने काम से वापस आते हैं, चाहे आप दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे हैं, जब आप काम से वापस आते हैं अपने बच्चे के साथ लाजम घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा लाजम स्पेंड करें। अपने बच्चे से पूछें कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आज मैं जब सारा दिन यहाँ पे नहीं था तो आपको कोई मसला तो नहीं हुआ। उसके साथ आपकी फ्रेंडशिप जब होगी, जब बच्चा आपके प्रेशर में नहीं होगा, तो वो आपके साथ सारी बातें शेयर करेगा। जो कि एंजल के केस में ऐसे था कि शायद मदर मतलब ये एक वीक पॉइंट है, मदर शायद इतना इसको टाइम नहीं दे पाती थी क्योंकि ये एक सिंगल रूम में रह रहे हैं, आपको भी पता है, रेंट और फिर ये सारी चीज़ें, दोनों मियाँ बीवी काम पे जाते हैं। तो ये बच्ची 2-3 दिन तो उनके पास ही रही है जब बच्ची के पास रेप हुआ। जब वो छोड़ के भी गए हैं तो मदर बच्ची की जो बॉन्डिंग थी वो शायद उस तरह से नहीं थी, वो मदर को उस तरह से बता ही नहीं सकी है, बस इतना ही बता रही थी कि मेरे पेन हो रही है। फिर मदर रात को इसको हॉस्पिटल ले गई हैं, उस्मा जब इसको हॉस्पिटल ले गई है तो डॉक्टर्स ने बताया कि इसके साथ रेप हुआ है, वो उसको उस तरह से नहीं कर सकी हैं। तो मैं देखने वाले सारों को यही मैसेज दूंगी कि आप अपने बच्चों को प्रॉपर जो है, आपके घर कोई अगर आ रहा है, कोई रिश्तेदार, वो चाहे आपका भाई है, मामू, चाचू, ताया, कोई भी है, आप उन पे भी नज़र रखें, अपने बच्चों को फ्रेंडली माहौल दें ताकि वो जो भी बातें होती है वो आपके साथ शेयर कर सके और वो इस तरह के मिसहैप से जो हैं वो बच